ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे ईरान में दुख की लहर दौड़ गई है। बता दें कि रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान के उत्तर पश्चिमी प्रांत ईस्ट अजरबैजान के पहाड़ी इलाके में लापता हो गया था। जब हेलीकॉप्टर का मलबा मिला तो उसके बाद राष्ट्रपति रईसी की मौत का खुलासा हो गया। वहीं आपको बता दें कि ईरान भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा साझादार है। इसी साल ईरानी राष्ट्रपति भारत भी आने वाले थे, मगर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया, जिसके चलते इसका दुख सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि भारत को भी बहुत ज्यादा है। भारत के प्रति रईसी का रुख काफी सकारात्मक था। पीएम मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ईरान और भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, इसलिए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपनी व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को जारी रखा है। उनका ये भी कहना है कि दो देशों के बीच जब लंबे समय से अच्छे संबंध होते हैं तो उसमें कई आपसी हित के साथ विभिन्न आर्थिक, व्यापारिक और वैश्विक परिस्थितियां और घटनाएं भी शामिल होती हैं, जो उन रिश्तों को आगे बढ़ाती हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पर बड़ा समझौता किया था, जिसके तहत कम से कम अगले 10 वर्षों तक चाबहार पोर्ट का संचालन अब भारत के पास रहेगा। इब्राहिम रईसी ने भारत के साथ इस डील को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि भारत को चाबहार मिलना रणनीतिक रूप से बेहद आवश्यक था। ये न सिर्फ यूरेशिया और पूर्वी यूरोप में जाने का रास्ता था, बल्कि इसके माध्यम से वो मिडिल ईस्ट और यूरोप के रास्ते भी भारत तलाश रहा है। ऐसे में चाबहार समझौता भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, जो भारत और ईरान के अच्छे संबंध के कारण ही संभव हो पाया है। वहीं वैश्विक परिदृश्य में इस निधन को देखा जाए तो इजराइल के साथ संघर्ष चल रहा था और अमेरिका लगातार ईरान पर नए प्रतिबंध लगा रहा था। ऐसे में जो नए राष्ट्रपति आएंगे उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। वो अपने परमाणु कार्यक्रम को किस तरह लेकर चलते हैं, उनका अमेरिका के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहेगा, वो स्वतंत्र और संप्रभु नीति चलाने में सक्षम होंगे या किसी दबाव का हिस्सा बन जाएंगे, ये आने वाले 6 महीने में पता चल पाएगा। ईरान का अगर राष्ट्रपति होगा उसके सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी। भारत और रूस जैसे दोस्तों के साथ अपने रिश्तों को कायम रख पाना, अमेरिका, इजराइल जैसे देशों के समक्ष अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। वहीं ये खबर भी मिल रही है कि ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद अगले 50 दिनों में चुनाव कराने होंगे। देखना ये होगा कि अब आगे क्या होगा।